नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑडियो लीक्स के मामले पर इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया गया है इन ऑडियोज़ के असली होने का, बल्कि अब हैकर्स के आगे घुटने टेकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका। और ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ कभी पुरानी नहीं होती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती थी, इस ख़ानदान ने हमेशा तस्वीरों के साथ, ऑडियोज़ के साथ और वीडियोज़ के साथ खेला है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस में लगी बगिंग डिवाइस में 8 GB की ऑडियोज़, जो तकरीबन 100 घंटे का डाटा बनता है, ये तमाम की तमाम ऑडियोज़ इस वक्त डार्क वेब पर फॉर सेल है। अब ये लीक्स कोई और मुल्क खरीद ले, उनके लिए क्या है चंद मिलियन डॉलर, वो खरीद लें। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करते रहें, वो हमारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते रहें, वो हाथों पे नचाएं। हम एक एटमी मुल्क है, हमारा मजाक बन के रह गया। इस दुनिया के वाहिद इकलौते इस्लामिक एटमी जमहूरियत की पीएम ऑफिस की 100 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेट पर हिचकोले खा रही है। कब कौन खरीद रहा है, कब कौन नहीं खरीद रहा, बाकायदा बोलियां लगाई जा रही हैं। और किसी भी देश का, भले ही वो एटॉमिक देश हो चाहे ना हो, उसके पीएम ऑफिस में तो सबको पता है कितनी ज़्यादा जो है वो सीक्रेट या फिर बचा के रखने वाली इंफॉर्मेशन होती है। ये तो किसी से नहीं छुपी। अब वहाँ पर में पाकिस्तानी फ़ौज से भी चर्चाएं चल रही हैं, जो है उनके देश के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी चर्चा इस बात चल रही होंगी। दुनिया भर का जितना भी छुपा के रखने वाला डेटा होता है, सब का सब इस समय पब्लिक में आ गया है। अब उससे बड़ी बात यह है कि इसकी आड़ में इमरान खान को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। जो चाहे अपने खुद के 2-4 डबिंग आर्टिस्ट बैठा करके जो मर्जी वो रिकॉर्डिंग बनवा दो और इंटरनेट में वायरल करवा दो, क्योंकि पब्लिक मान रही है कि भाई डेटा लीक हुआ, तो पब्लिक इस चीज़ को मान लेगी कि ये भी उसी का हिस्सा होगा। ये भी शहबाज शरीफ ने बोला होगा, चाहे भले उसने बोला हो चाहे ना बोला हो, चाहे दुनियादारी कहीं की बात हो, पर पब्लिक जो है उसे भरोसा कर लेगी कि ये हैक नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी है इस तरह से, जो कि आपके पास डाटा होता है वो डिजिटल के बजाय एनालॉग पर है, इस वजह से हैकिंग नहीं हो सकती। तो ये एक इनसाइड जॉब है। क्या ये मामला उस नहज पर जा रहा है कि कोई विसल ब्लोअर है, कोई इनसाइड जॉब है, किसी शख्स ने बीच में से ये सारा मामला किया अपने पैसे बनाने के लिए अरबों रुपए? वो एक थ्योरी इस वक्त गर्दिश कर रही है और उस एंगल से ऑब्वियसली तहकीकात हो भी रही होंगी। पाकिस्तान के वजीर आज़म ऑफिस में लगी बगिंग डिवाइस में 8 GB की ऑडियोज़, जो तकरीबन 100 घंटे का डाटा बनता है, ये तमाम की तमाम ऑडियोज़ इस वक्त डार्क वेब पर फॉर सेल है। मामला इतना ख़तरनाक है कि नून लीग ने इसके एतराफ़ की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बल्कि घुटने टेक दिए गए हैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, अगर ये कहा जाए। क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तवील इंतज़ार के बाद जो वज़ीर आज़म ऑफिस लीक्स हैं, इसे पीएम ऑफिस लीक्स कहना चाहिए, इसकी बिलवास्ता तस्दीक कर दी है। अगर तो देखिए, इसको सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पर लिया जाए कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म और उनसे रिलेटेड लोगों का एक डाटा लीक हो रहा है। अगर तो वो डाटा लीक हो रहा है तो वो तो फिर इंडिया को भी मिल रहा होगा, अमेरिका को भी मिल रहा होगा। यानी अगर ये इस तरह आपके इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, टीवी चैनल्स उसको चला रहे हैं, हर तरफ इस तरह की कॉल्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में यही सारा डाटा मुमकिन तौर पे हमारे दुश्मनों के हाथ भी लग सकता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। लेकिन 3-4 नई ऑडियोज़ आ गई हैं और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ वाली ऑडियो के बाद अब नया पिंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है इस हैकर की तरफ से। इसकी बिडिंग चल रही है, बोलियां लग रही हैं, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसमें अब एक ख़तरनाक मोड़ भी आया है। भारत का जो किरदार है इस पूरी ऑडियो लीक में, वो इस वक्त पकड़ा गया है। और हैकिंग कैसे हुई, इसका असल कल्प्रिट कौन है और किस तरह से अब ये सारी हसास मालूमात भारत के हाथ लगने का इम्कान है और अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। आईबी जो है वो आजकल हमारा डाटा इकट्ठा करती फिरती है, हमें हमारी कॉलिंग टेप करती फिरती है, सहाफ़ियों की, सियासतदानों की, उनके पीछे भाग दौड़ कर रही है। लेकिन फिर ये ब्रीच कैसे हुआ, ये सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक नकब कैसे लगी कि ये सारी चीज़ें बाहर आ गई।
अब ये इतनी चीज़ें तो बाहर नहीं आई, इसके अंदर बहुत सारी हसास चीज़ें हैं जो बाहर आ गई हैं। देखें, जब आपने कुछ बेचना होता है तो आप सैंपल जो देते हैं, क्या आप उसमें असल ऑडियो देंगे? आप तो वही चीज़ देते हैं जिसके बाद भी आपके पास कुछ हो। यानी इस वक्त उस हैकर के पास जो कुछ पड़ा है वो इससे बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो उसने सैंपल के तौर पर लीक की हैं ताकि लोगों को ट्रस्ट आए, यकीन आए कि उसके पास जो डाटा है वो ओरिजिनल है। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा था कि जब कॉल्स लीक की गई थी डॉक्टर अरसलान खालिद की और मुबैना तौर पे साबिक खातून अव्वल की, तो उस वक्त भी कहा था कि ये करता कौन है। आज भी वही जानना चाहते हैं, ये करता कौन है। तो जो भी ये करता है ना, एक बात याद रखिएगा, थोड़े दिन पहले पंजाब हाउस में इमरान खान साहब की एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग भी बग्ड थी, वहाँ पे भी बग किया जा रहा था, वो मीटिंग बग्ड हो रही थी। और खैर अब इम्पोर्टेड सरकार उज़र दे रही है कि ये कोई क्राइम नहीं है जो इनमें बातें हुई हैं। हमने तो नहीं कहा कि हम प्लांट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं चलें ठीक है हम मरियम को समझा लेंगे। मतलब अब अवाम या तो पागल है या फिर कुछ भी। अब 100 घंटे से ज़ायद की रिकॉर्डिंग है और जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं जिन्होंने अभी तक सब कुछ हिला के रख दिया है वो सैंपल है। ये और ख़तरनाक बात है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फेलियर है, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कम से कम उनको अकाउंटेबल किया जाए। और दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा होता तो जो आला इंटेलिजेंस के लोग थे उनमें बहुत सारे लोग इस्तीफे दे चुके होते कि जनाब एक इतना बड़ा डाटा जो इतने जीबी का डाटा है और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है वो लीक हो गया है। किस तरह से मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से भी बात कर दी गई है कि उनकी ऑडियोज भी इस मामले में, इस पूरी लीक में मौजूद है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इस गुफ्तगू में शौकत तरीन की जो गुफ्तगू थी तैमूर सलीम झगड़ा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ, उसकी तरह की कोई बात नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ये मामला हर गुज़रते लम्हे के साथ ज़्यादा संगीन हो रहा है और अभी तक इस तहकीकात का ऐलान नहीं हो सका। क्योंकि देखिए, इंक्वायरी का ऐलान तो गवर्नमेंट करे ना, तो ज़ब्ज़ुब में हम सब अब ये लीक्स कोई और मुल्क ख़रीद ले, उनके लिए क्या है चंद मिलियन डॉलर, वो ख़रीद लें। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करते रहें, वो हमारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते रहें, वो हाथों पे नचाएं। हम एक एटमी मुल्क है, हमारा मजाक बन के रह गया। इस ऑडियो स्कैंडल नाज़रीन कराम इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स है कि इससे बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और इस हुकूमत का बचना क्या, बहुत बड़े बड़े किरदारों का बचना भी अब नामुमकिन हो जाएगा अगर ये ऑडियो सामने आ जाती हैं। ये वो ऑफिस है जिसमें वज़ीर आज़म अपनी काबीना से मिलता है, ये वो ऑफिस है जिसमें मुल्क के अमूर चलाए जाते हैं, ये वो ऑफिस है जिसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उससे भी मुलाकातें होती। और मुझे पता चला है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का पता था कि पंजाब हाउस जो है उसको बग किया जाता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है। सबसे पहली बात तो इस तरीके की हरकत होना ही इस चीज़ को दर्शाता है कि इनकी जो साइबर सिक्योरिटी है, जो इनका पूरा का पूरा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सब का कितना बड़ा फेलियर है। क्योंकि 1, 2, 4, 5, 10 घंटे की नहीं, 100 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग जो है वो बाकायदा इंटरनेट पर पड़ी हुई है। और ये तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि आगे के जिस हिसाब से अभी एक चीज़ घटना हो जाती है उसके बाद जितना का पूरा पूरा हैकर समाज है उन सबको भी बहुत ही ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि गुरु एक बार अगर ऐसा हमने कर लिया है, किसी और ने कर लिया है, तो हम भी जो है वो बार बार इस चीज़ को कर सकते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाया जाए कि कुछ हो या ना हो, कम से कम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा काम ये हुआ है, इमरान खान को और भी ज़्यादा एज मिल गया है यहाँ पर। जैसे हमने शुरू में बात करी ना, इमरान खान अब कुछ भी चला दे, डबिंग आर्टिस्ट से शहबाज शरीफ की आवाज़ में कुछ भी चलवा दे इंटरनेट पे, पब्लिक सब मान लेगी। जिस तरीके से अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही है कि भाई इंडिया से जो है वो पावर प्लांट इंपोर्ट किए जा रहे हैं और वो ऑन पेपर शहबाज शरीफ उसमें कहता है कि नहीं ऑन पेपर करेंगे तो हम तुम्हारे जाएंगे सब। इस तरह की बातें कुल मिला के ये साफ नज़र आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इंडिया कार्ड की इमरान खान आज से नहीं कर रहा है, इमरान खान बहुत पहले से कर रहा है। जब आप देखो एक नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तब भी यही सब पाकिस्तान में नारे लगते थे, जो भारत का यार है, पाकिस्तान का गद्दार है, इस टाइप के नारे लगते थे। तो एंटी इंडिया कार्ड तो बहुत ही पहले से चल रहा है।
और अगर हम देखें क्या ये सीक्रेट डील कुछ हुई है, अगर इसको हम मान भी लें एक बार को सच होगा, तो क्या लगता है ऐसा कि भारत की सरकार इस चीज़ की इजाज़त दे रही, यहाँ से बाकायदा इंडिया से पावर प्लांट वहाँ पे जाए, जो मरियम नवाज के परिवार में उसको वहाँ पे जाके इंपोर्ट करो, बाकायदा बिजनेस डील टाइप की इंडिया की सरकार, या फिर हम साफ तौर पर खुलेआम कहें तो जैसे दिखाया जा रहा है बीजेपी और वहाँ की पीएमएलएन के बीच में चल रही इस तरह का कुछ सच में हो सकता है? कहाँ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया बाकी चीज़ें ना होती, क्योंकि इतिहास में अगर हम जाकर के देखें कांग्रेस के टाइम पे ये चीज़ होती थी, उसके प्रूफ साबित हैं। हरियाणा से सांसद कांग्रेस के नवीन जिंदल, उनका भाई साजन जिंदल बार बार पकड़ा गया है, देखा गया है मीटिंग्स करते हुए नवाज शरीफ या उसके परिवार वालों से, और इन दोनों के ही साथ में वेंचर्स भी हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में ये बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो कांग्रेस के टाइम पे तो ये चीज़ होती थी, वो चीज़ हमको इस तरीके से भी नज़र आती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का, यानी कि इंडिया की कांग्रेस सरकार का और वहाँ की नवाज शरीफ सरकार का ट्रेड साथ में चल रहा था। अब यहाँ पर ट्रेड बंद है, हर तरीके से जो है दुआ सलाम बंद है, बातचीत बंद है।